नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिन शब्दों पर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन इस प्रकार के जो ये लाल घेरे के अंदर आपको शख्स दिखाई दे रहा है ना, इसको शख्स कहना भी मैं उचित नहीं समझता। इसको चिलकतरा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कांग्रेस के जो चिलकतरे हैं, उन चिलकतरों में से एक चिलकतरा आज आपके सामने ये लाल घेरे के अंदर, और ये किस प्रकार से लोगों को लूटने का काम कर रहा है, किस प्रकार से लोगों को ठगने का काम कर रहा है। इस वीडियो के अंदर ये देखो बीचों बीच किस प्रकार से हाथ काख में डालकर बैठा है, इस प्रकार से जैसे मान लो इससे बड़ा कोई माननीय नहीं है। लेकिन हकीकत अगर आप जानोगे ना, ये बीच में खड़ा है, देखो हाथ में हाथ डालकर किस प्रकार से टी शर्ट पहनकर, बॉडी बिल्डर कहीं का, ये एक नंबर का चिलकतरा है साथियों। और ये देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है, और मुख्यमंत्री भी देखो इस प्रकार से मिल रही है, पता नहीं कितना बड़ा शख्स है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को क्या पता नहीं है ये क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। नई नई फॉर्च्यूनर गाड़ी खुद लाता है, बेटे को ला कर देता है। मतलब कमाने का कोई दो रुपए का इसका धंधा नहीं है, और लोगों को ठगने के लिए, दलाली करने के लिए इसके पास कोई कमी नहीं है लोगों। क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है, और बेरोज़गारी के कारण बेरोज़गार युवा जो है वो इस प्रकार के लोगों के झांसे में आ भी जाते हैं। जिस प्रकार से ये विनोद मेघवाल आया, हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण ये भी आज पीड़ित ही है। इसलिए हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि न्याय की बात करना तो गलत होगा, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं गलत किया, और इससे बड़ा गलत कर दिया इस चिलकतरे ने। हालांकि इसके ऊपर मैंने लाल घेरा इस फोटो के अंदर आप पहचानो, पीछे जो मैंने आपको बताया था, ये मुख्यमंत्री के साथ मुस्कुरा रहा है ना, ये है वो चिलकतरा। अब चिलकतरा बार बार बोलो ना तो आपको ठीक नहीं लगेगा, शायद कुछ और शब्द इसके लिए बोलें। तो आप बताओ इस शख्स के लिए क्या बेहतर जो है वो शब्द रहेगा। अब थे जदगाइयाँ लाग रहे हो भाई जी, चिलकतरा कने ठग कने लुटेरो कने की बोलो, ये सोन कर के दियो भाई जी, आ तो बताओ नहीं तो बताऊं मैं कि थे खुद सुन लियो। अन आदमी ट्रांसफ़र के नाम पर लोगों ने रुपया लगा, वो नौकरी लगाने के नाम पर इतना रुपया लुटिया है, इतना रुपया लुटिया है जगह की कोई हद को नहीं। राजस्थान में थान ध्यान है बेरोजगार अगर लुटन को धंधो थार के है नहीं, तो मैं सोचूं बीऊ मोटो धंधो तो कोई है ही को नहीं। लोग इतना मंदबुद्धि बैठे है कि लोगों के चक्कर में आज अरबा ने रुपया दे दे। अब अगर विनोद मेघवाल बात के अभी मैं ठगीज गयो और कर गयो, तो देख भाई विनोद कठिन कठिन तू भी गलतो शॉर्टकट के चक्कर में। हालांकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ विनोद ने, क्या स्वीकार करने लग रही हो कि हाँ भाई मेरे कोई काम धंधो को नहीं, गरीब आदमी हो, और मैं सोचो यहाँ करके यहाँ रुपया कमा लिया। राजनीति में सारा ही चोर है, जना आपने ही छोटो मोटो करके देख लिया। इनकी नीति यहीं के गलत तरीका हो, रुपया जरूर कमाने लग रहे हो, लेकिन लगावा रहो कठई न कठई अपने पर ही, अपने समाज पर ही। कटी धरनों लगा बैठ जावार, कोई टेंट लगा बैठ जावार, कहीं और करके बैठ जावार। तो लेकिन ये सारा सपना भी दरिया का दरिया रह गया। और चिलकतरो एकला जगह है वो रुपया ले गए फरार हो गयो। और बीऊ बाद में अब के कहने लग रही हो, संयम बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, पोस्ट एज की डिलीट कर दियो। पोस्ट लगाने में तो विनोद माहिर है ही, थान ध्यान है, आपने फेसबुक पर पोस्ट लगा दी, और पोस्ट लगाई बाद में इनने वो चिलकतरो के कहने लग रही है पोस्ट डिलीट करने खातर। सारी बातें सुनो ई ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तो पूरा समझ जाओगा कि मैटर के हैं। वेट करें आप थोड़ा। किस चीज का वेट करें? आप आके मिले। मैं तो 4 चक्कर जयपुर के लगा चुका हूँ। आप होते जयपुर हो, बताते हो मैं बाहर हूँ, मैं विदेश हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे को पता नहीं होता आप कहाँ हो। बताओ कहाँ हूँ अभी? हैं? अभी बताओ कहाँ हूँ? हो तो धरती पे, और कहाँ हो? ढूंढ तो मैं लूंगा, ढूंढना मुझे आता है। हैं? कहाँ भागोगे? भाग के देख लो। भाई ऐसी हरकतें मत कर जिससे तेरे को भी नुकसान हो। और मेरे को तो देखो हो चुका है। मैंने जो इतनी इमेज आज पार्टी में बनाई है ना, मेरे बलबूते बनाई थी, और आपकी वजह से सब मटिया मेट हो गई वो। भाई ऐसे काम मत कर विनोद। हैं? भाई क्या करे? भाई तो उस कंडीशन में आ गया जिस जो आप पढ़ रहे हो। है नहीं तो मेरे को क्या इतनी वो जरूरी सी भी लोगों से इतनी गालियां सुनना? मेरे को क्या पड़ा था बताओ? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आज 6 महीना हो गए, आप अभी कह रहे हो पटवारी का रिजल्ट आ गया, रीट का रिजल्ट आ गया, अभी आप कह रहे हो काम होगा। कैसा काम होगा बताओ? एक भी ट्रांसफर आपने करवाया तो बताओ? नहीं
होगा, उन्होंने कह रखा, आश्वासन अपने को दे रखा है। नहीं, किसने आश्वासन दिया? ये आश्वासन ये कोई ये थोड़ी है कि भाई नॉर्मल अब जो लिए है ना वो तो भाई अब मेरी घर नीचा कर करके पता बताओ कहाँ से दूं? स्क्रीनशॉट आपको डालता हूँ ना, आप पढ़ते हो ना कल क्या लिखा है उनमें? मैंने देखा है सब पे। हैं, देखें लोग कितनी बदियां गालियां देते हैं, क्यों? मैं किस लिए खाऊं? मैंने तो आज तक आपको एक भी गाली नहीं दी। नहीं वो बात मैंने तो आपको, मेरी बात सुनो, मेरे बड़े भाई से बढ़ के आपको एक गुरु का दर्जा दिया भी, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरी हेल्प करोगे, ऐसी हेल्प की आपने? हैं? सारी चीजें निकल जाएगी, आप धैर्य बनाए रखो। ऐसी नहीं, सारी चीजें निकलेंगी कहाँ से? एक भी नहीं। मेरे को एक ट्रांसफर का सबूत भी दे देते ना तो मेरे को यकीन होता कि आपने एक ट्रांसफर कराया। ट्रांसफर का दे देना, आपका दे देना। मैंने तो बहुत दे रखे हैं, कौन सा करवाया? आप ही एक ही बता दो। ठीक है ना? भी मैंने तो बहुत दे रखे हैं, आपने एक भी करवाया और उसमें से तो बताओ। नहीं, भेज दो दोबारा, ट्रांसफर करवा दो। मैं दोबारा क्या भेज दूं? मैंने तो बहुत का भेज रखे हैं, मैं क्या दोबारा भेजूं? भेज दो, ट्रांसफर नहीं रुकेगा आपका। नहीं रुके ही है, हुआ क्या है मेरे को ये तो बताओ। भी हुआ तो आप एक ही कह दो कि हो गया है। मैंने आपको ये भी बार बार आज तक मैं आपका वेट करता रहा, मैंने आपको कहा साहब अंजाम बुरा होगा, देख लो। मैं उन आदमियों से नहीं हूँ, बोलने वाला हूँ, सब चीजें आती हैं मेरे को। भाई आप तो नेता हो राष्ट्रीय स्तर के। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक धरती पे फिरता हुआ वो कहते हैं ना कीड़ा हूँ। लेकिन ऐसी हरकतें आप बिल्कुल ना करें। हरकतें मेरी आप मैं अब इतना बड़ा वो लिखा, आपने अभी भी लिखा है जोरदार, आप फिर भी लिखते हो नहीं कुछ नहीं। अब देरी है, बताओ किस चीज का? यही तो फिर आदमी करे क्या भाई? जोरदारी कर रहे हो तुम लोग। तो हम क्या करें बताओ? अगर मैं चाहता ना तो आपका घर जानता हूँ और उस पे 200 आदमी कभी भी लाके बिठा सकता हूँ, फिर आप क्या करते? मैंने यही सोचा कि नहीं भाई साहब की बेइज्जती होगी, मजबूरन बस आप मेरे से सब कुछ करवा रहे हो। नहीं, आप मेरी बात सुनो, ट्रांसफर भी भेज देना। विधानसभा मेरे हिसाब से 2-5 दिन और चलेगी, उसके बाद में करवा दो। नहीं होगा उधर से रिफंड करवा के, भाई जो तुमने दिया बजट, ये आप बजट बता रहे हो, इतना बजट भी नहीं है। नहीं, बजट मेरा जायज है, मैं झूठ मारना मेरी आदत नहीं है, मैं तो जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। आपने मेरी बात सुनो, रीट का रिजल्ट आ गया, पटवारी का रिजल्ट आ गया, आप अभी भी कह रहे हो कि वो पटवारी में हो जाए, उसमें हो जाए, कैसे होगा? ये संभव कैसे, ये बताओ? उसकी कट ऑफ तक जारी हो गई। चलिए ठीक है, लेकिन ये आप पटवारी का भेज दें। हैं? आपका जो काम पटवारी का भेज देना। क्या भेजूं पटवारी का? कब होगा बताओ? भेज दो पटवारी का, क्या आपके ट्रांसफर भेज देना। ठीक है, ये स्थगित हो जाने तो विधानसभा इसके बाद करवा देते हैं, और तुम आ जाओ, होली के बाद आ जाओ आप। 2-5 दिन की बात है। यानी देखो मैंने आपको पहले कहा था ना, देखो भाई साहब, मैं अंतिम स्टेज पे जब पहुंचता नो, नहीं तो मैं भी समझता हूँ यार किसी की बेइज्जती होती है, कोई काम करता है, उसने अपना सिस्टम बनाया है, मैं खोना थोड़ा ही चाहता हूँ। हाँ तो इसको डिलीट कर भाई, तू ऐसे हरकतें मत कर यार। हरकत नहीं, अभी तो मैंने आपको कहा अभी तो सुसाइड बहुत बाकी है, मैं वो लिख के जब डालूंगा और जब सब काम होगा ना तो सोच लेना, ये तो कुछ भी नहीं, इसका 5 गुना दे के आपको जान बचानी पड़ेगी और कांग्रेस से बर्खास्त हो गए आप। ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने तो ये सोच लिया जहाँ हम है वहाँ। आपने एक बार शायर लिखा था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा है, क्या लिखा था? मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम है जहाँ हम बम है। नहीं ऐसे मैंने तो नहीं कहा भैया, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, उसको आप पढ़ो तो उसका मकसद क्या है। ना ऐसा नहीं है, आप ऐसी बिल्कुल नहीं करें। और मैंने आपको बार बार कहा, मैं हनुमान जी से मैं आज तक हनुमान जी के पास नहीं गया। नहीं हनुमान जी, क्योंकि मैंने कहा नहीं, और आपको ये पता है वो बंदा कैसा है, वो खाल उतार लेता है। हनुमान जी को मैं खुद कह दूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं क्या कह दोगे? मेरी तो चारों तरफ बेइज्जती हो रही है, मेरे घर आ रहे हैं लोग, इतना वो कर रहे हैं, बताओ। मैंने आज सुबह मैसेज डाला, वो मेरी सिस्टर की सासू का था, मैं मेरे चारों और परिवार से टूट गया मैं। चलो तेरे को उठाते हैं, ट्रांसफर भेज दो तेरे यार, रिजाइन भेज दे, तेरे को कुछ तो संजीवनी दे। नहीं मैं भेज रहा हूँ, मेरे को टाइम बताओ, इतने टाइम में हो जाएंगे। टाइम विधानसभा स्थगित होने दो भाई। देखो विधानसभा मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं चलेगी, 15 तारीख तक लास्ट है शायद। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो भेज रखे, मैं दोबारा फिर भेज दूंगा, लेकिन दोबारा भेज दो। आइंदा मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं देखने में ठीक है। मेरी बात सुन देख विनोद, मेरा गुस्सा जब आया तो उठपटांग बोल रहा है, मैंने कहा यार ये लड़का उठपटांग, मैं मेरी बात सुनो सर, मेरे को लोग गालियां निकालते हैं, मैंने आज तक आपको अपशब्द तो नहीं बोला।
नहीं नहीं बोला, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको डिलीट करो भी। लोग माँ बहन की भी निकालते, मैं वो भी सुनता हूँ। अभी आपको स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप उसको पढ़ना कि लोग क्या बोलते हैं। फिर भी मैंने इतना संयम बनाया, आपको आज तक नहीं बोला मैंने, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मजबूर होता है इंसान क्या करे। ये सारी गलतियां माफ, मेरे को भेज दो, ठीक है? इसको डिलीट तुरंत मार के मुझे रिपोर्ट करो। नहीं, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, मेरे को फिक्स टाइम बता दो भी। हाँ, इतने टाइम या विधानसभा कितने दिन चलेगी? मेरे हिसाब से 15 तारीख तक। अच्छा, 15 को स्थगित हो जाएगी, उसके बाद कितने दिन में काम हो जाएगा? 2-3 दिन बाद में आपका एक ट्रांसफर निकलवा दूंगा, है ना? एक दो ट्रांसफर निकलवा दूंगा, जिससे भरपाई हो आपकी तुरंत। मेरे को नहीं चाहिए एक पैसा भी। चलो मैं वेट करता हूँ थोड़ा टाइम, ठीक है? ठीक है, और इसको डिलीट मारिए, अच्छा नहीं है? हाँ, मैं डिलीट मार दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये चीजें मेरे को दोबारा करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। याद करोगे ना मेरी बात सुन, तो आधी रात को भी याद करेगा ना, मैं खड़ा मिलूंगा। सर, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको एक गुरु का दर्जा दिया था, और मेरे दिल में आज भी कोई ऐसी बन नहीं है, लेकिन मैं जब परेशान हो गया तो मैं क्या करूं बताओ? चल तू तो एक या दो काम है ना, सब इंस्पेक्टर के दे देना, इंटरव्यू के तेरा उसमें भरपाई करवा दूंगा पूरी एक साथ ही। अब कब क्या दें बताओ? कौन से सब इंस्पेक्टर के देने? सब काम हो गए। अरे सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू होंगे अभी भाई। नहीं, इंटरव्यू तो होंगे, पर अब इंटरव्यू पे अब मेरे पास तो कोई वैसा नहीं है। क्या दूं मैं? तो ये रीट वाले घर के 2 दिए थे। चलो ठीक है, रीट में तो जो भी हुआ, लेकिन छोड़ो। अभी 2018 और 2016 वाली वो आएगी बैक पेंडिंग, उसमें नई वाले में करेंगे, पर नई वाले में करेंगे। क्या करोगे सर? आपने तो वो करवा दी, होगी उसमें कोई बढ़िया काम करेंगे। अब क्या नहीं करें, क्या पुरानी। मेरे को तो अब तुझे, और तू होली के बाद आना, मैं मजाक नहीं, तेरे को सही मजाक। आप मेरी दफा आप मेरे वो बताओ, मैं जयपुर 4 बार आया हूँ। मेरे को फिर चिढ़ बैठ जाती है, मैंने यार ये क्या बोल रहे हैं छोटे बड़े क्या नहीं सर मैं जो बोलना चाहता, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं। मेरे को पता है, मेरे भी घर में परिवार है, माँ बहन मेरे भी हैं। अगर आरएलपी वाले बोलते हैं ना, तब आपको पता है वो क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। तेरे आरएलपी या कांग्रेस में लाएंगे भैया, आरएलपी में कुछ नहीं, मैं तो किसी में नहीं आना चाहता। मेरे लिए तो जो भी है ना वो ठीक है, आरएलपी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। चलो हाँ, डिलीट मारो तुरंत, डिलीट मार के मुझे दोबारा फोन करो। डिलीट नहीं, मैं दोबारा अब मतलब वो नहीं करूँगा, वेटिंग मेरे पास नहीं है, मैंने बोल दिया। ठीक है, करवाते हैं तेरा, ठीक है? डिलीट मारो उसको फटाफट। ओके।